डरेंगे? हम क्यों डरेंगे? आप रिकॉर्ड करें। राधे कृष्णा। कार्तिक महात्म। आइए जानते हैं कार्तिक महीने में क्या क्या महत्व रखता है और इसको करने से क्या फलदायी है। कार्तिक महीने में चंद्रमा अपनी किरणें जमीन पर सीधी डालता है, अतः वैज्ञानिकों को कहना है कि जो मनुष्य इस महीने के चंद्रमा द्वारा अमृत को समान प्रसारित हुई किरणों से निर्मल और अमृत के समान बनाए जल में प्रातःकाल जाकर गोता लगाता है, वह अनेक प्रकार के रोगों से रहित होकर सुंदर और बलिष्ठ हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा की किरणें रात भर जिस कंदमूल फल भोजन पदार्थ पर बन जाता है तभी तो और जल पर पड़ती है, वो अमृत के समान रोग हरता और पौष्टिक बन जाता है। तभी तो हमारे शास्त्र में शरद पूर्णिमा को नाच गान बजाना खेलना कूदना और प्रातःकाल स्नान करना तथा चांदनी में बने हुए तथा रखे हुए पदार्थों को सेवन करना लिखा है। बल बुद्धि की प्राप्ति के लिए कार्तिक मास में सुबह स्नान करना चाहिए। बस इतना ही नहीं, कार्तिक में दीपक जलाना, घर को साफ सुथरा रखना, वस्त्र साफ सुथरा पहनना बड़ा हितकारी है। क्योंकि कार्तिक मास में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, इसलिए लोग बाहर न सोकर अंदर सोना पसंद करते हैं। ऐसी अवस्था में यदि घर साफ न होगा तो दीपक न जलाया जाएगा तथा ओढ़ने बिछाने तथा पहनने के कपड़े साफ नहीं होंगे अथवा बलदायक भोजन नहीं खाया जाएगा तो आदमी अवश्य बीमार हो जाएगा और लक्ष्मी आपके घर से विदा हो जाएगी। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। कार्तिक महीने में बादल भी पानी का रूप हो जाते हैं, निर्मल आयु भी बहाकर जल को निर्मल कर दिया करती है और चंद्रमा की किरणें भी पूर्ण रूप से अमृत वर्षा कर जल को अमृतमय बना दिया करती है। इसलिए कार्तिक में जलाशय में स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए कार्तिक स्नान सर्वोत्तम है। तो अब आप आगे कार्तिक माह का पहला अध्याय कथा सुने। राधे कृष्ण। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म। राधे कृष्ण। कार्तिक महात्म्य पहला अध्याय। नौवीं शरण तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सैनिक दिक्क ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य है, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महत्व की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्याप्त ही भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौ लोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और मूछ कट करके गिर पड़े। इनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहदी।
इन तीनों को प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होती। तब कौवे ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। उनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। ये प्रिय इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और जप नहीं किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिसे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कार्य किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सत्ययुग के अंत में मायापुरी में अग्निहोत्र में देव शर्मा नामक का एक ब्राह्मण वेद वेदांत को जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उनके वृद्धावस्था में गुणवंती नाम की एक कन्या हुई। उनका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं को पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों को भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। राधे कृष्ण। आज का पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब आगे के वीडियो में दूसरा अध्याय देखिएगा। सबको राधे राधे।